ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों और प्यारे बच्चों, मेरे दिल के स्नेही बच्चे, यानी दिल के छपने वाले बच्चे। बाबा ने कहा, जिन बच्चों ने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। भगवान शिव बाबा स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो बच्चे भक्ति, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, सब मंदिर में जा जाकर पूजा पाठ किया है और उनकी वही 84 जन्म लेंगे। 84 जन्म कैसे मालूम होगा? अब 84 जन्म जब भगवान के बच्चे बन जाते हो, भगवान की स्वयं पहचान मिल जाती है, परम पिता की पहचान मिल जाती है कि वो परम पिता हमारा है, आत्मा, हम आत्माओं का सत्य पिता है। और भगवान तो स्वयं, उनका काम ही अपने बच्चों को ढूंढ लेना और गले से लगाना। तो इसलिए भगवान शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को 84 जन्म लिए हैं, तुम बच्चों ने लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। जो बच्चे सुनने आएंगे ज्ञान, समझ लो उन्होंने 84 जन्म लिए हैं। वो बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, इशारे से भी समझ जाएंगे। बाबा ने कहा, लेकिन बाबा ने प्रश्न में पूछा, देवी देवता बच्चों घराने के नज़दीक वाली आत्मा जानते हो कैसी होती है, या दूर वाली आत्मा, उसकी तुम्हें परख है? क्या परख होगी? भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान उत्तर बताते हैं स्वयं। शिव बाबा कहते हैं, जो बच्चों तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जांच आएगी, जच जाएगी। जच यानी उनके मन को भा जाएगी, उन्हें बहुत आनंद होगा और वो कभी भी मुरझाएंगे नहीं, सुस्ती नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा, जितना बहुत भक्ति जिसने की होगी, उतना बहुत ही सुनेंगे। वो बार बार पॉइंट पूछेंगे और सुनने की कोशिश भी करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। जो ज्ञान सुन, जिसकी रुचि ज़्यादा है, जो ज्ञान सुनने रोज आता है और जो रोज सुनता है ज्ञान, आकर के अपने दूसरे को भी सुनाता है, यानी जो जिस लेता है, जो पढ़ता है पढ़ाई, वो दूसरों को भी ज्ञान पढ़ाई पढ़ाता है और बोलता है, ये हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई है, उसको तुम भी पढ़ो, एक दूसरे को बताते हैं। तो वो सेवा हो गई और सेवा भी करते हैं। फिर बाबा ने कहा, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है। रूहानी बाप कैसा है? रूहानी बाप निराकार, इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप निराकार, इस शरीर द्वारा बैठकर समझाते हैं। हम आत्मा भी निराकार हैं। किस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ये शरीर से सुनते हैं। तो अब तो बाप इकट्ठे हैं ना, बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? बाबा कहते हैं कि दोनों बाबा यहाँ हैं, तीसरे बाबा को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है। किसने कहा? ब्रह्मा ने कहा, इनसे फिर वह अच्छा है, यानी ब्रह्मा बाबा से बाबा अच्छा है, बाबा से ब्रह्मा बाबा अच्छा है। फिर बाबा ने कहा, नंबरवार हैं दोनों। तो उस लौकिक से संबंध निकल, बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। कौन सा बाबा? जैसे जो हमारे हद का बाबा है, जो हमारे पिता का, जिसने जन्म दिया शरीर वाले पिता का, उसका पिता, वो हमारा बाबा है। और एक ये बाबा है रूहानी बाबा, और एक ये पारलौकिक बाबा है ना। रूहानी बाबा अलौकिक हो गया और शिव बाबा पारलौकिक बाबा हो गए। तो बाबा ने कहा, तीसरे बाप जानते हो? तीसरा बाप, ये बाबा कहते हैं, अब बैठकर समझाते हैं। कहते हैं, तो लौकिक से संबंध निकल, बाकी इन दोनों बाबा से संबंध जुड़ जाती है। तुम्हारे पास मेला
और ज्ञान सुनने बहुत लोग आते हैं। ये भी तुम जानते हो कि 84 जन्म कोई सब तो लेते नहीं हैं। धीरे धीरे सबको पता पड़ जाता है और तब धीरे धीरे आते हैं ज्ञान सुनने के लिए। तो ज्ञान सुनते हैं तो उनको नॉलेज भी मिलती है। क्या नॉलेज मिलती है? नॉलेज ये मिलती है कि भगवान कहते हैं, अब तुम बच्चे ये तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी उसी को जल्दी अच्छा लगेगा ज्ञान और बहुत मस्ती आएगी सुनने में। और बच्चों के लिए समझाते, क्या समझाते हैं? बोलो, हम तुम ज्ञान सुन करके देवी देवता बनेंगे। और पहले तो हम देवी देवताओं को मानते थे, लेकिन अब हम स्वयं देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो कौन पढ़ा सकता है? शिव बाबा, परम पिता परमात्मा हैं, ये पढ़ा सकते, निराकार। कोई मनुष्य ये पढ़ाई पढ़ा न सके। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना हो रही है। क्या तो झट समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कहेंगे हम तो पढ़ाई पढ़ने जाते हैं देवी देवता बनने की। फिर मोटी बुद्धि वाले धारण कर नहीं सकेंगे। ये प्रदर्शनी होती है। यह ड्रामा बहुत भक्ति करने वाला इशारे समझ जाता। ड्रामा रिपीट तो होता है, सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है। किस बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ये तो बातें समझने की हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, सारी दुनिया को तुम्हें समझाना है। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर यानी मैसेंजर देने वाले। वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वह गुरु हैं और गुरु कहते हैं, परंतु वह कोई सदगत दाता थोड़े ही है। सदगत दाता तो हमारा एक स्वयं परमपिता शिव निराकार है। वह जब आते हैं तो वो सबकी सदगत करते हैं, सभी को दुख से सुख देते हैं, यानी दुखी होते हैं तो उनको सुखी देते हैं, सुखी बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि पावन बना तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकते। सबको पवित्र बनाकर भगवान ज्ञान सुनाकर सबको पवित्र बनाएगा। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में और फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। पवित्र आत्मा कहाँ चली जाएंगी? मुक्ति में, शांति धाम, मुक्ति धाम, सुख धाम, निर्माण धाम में चली जाएंगी। फिर बाबा कहते हैं फिर नंबर वार जीवन मुक्ति में आएंगे यानी सतयुग में आएंगी, सुख भोगेंगी। सुख होगा, अपार सुख होगा, क्योंकि वहाँ ये सत्य की स्थापना हो रही है। सतयुग की गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाएं तो उनको जान जाएं। अब बच्चों, सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं, बिल्कुल भक्ति होती नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको शांति और सुख दोनों मिलते हैं। जहाँ शांति है वहाँ सुख जरूर है। भगवान शिव बाबा कहते हैं, आत्मा क्या चीज़ है बच्चों? कुछ भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे तो सब कुछ जानते हो कि आत्मा एक अविनाशी है। शरीर से कर्म करवाने वाली ये आत्मा है, मेन शरीर में आत्मा है। भगवान फिर कहते हैं शिव बाबा, क्या कहते हैं? तुम यह पढ़ाई राजधानी स्थापन हो रही है तो तुम ऊंचा स्थान पाते हो, ऊंचे ऊंच रजाई भी पाते हो। कोई तो थोड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं तो नौकर चाकर भी बनते हैं। बाबा ने कहा, बाकी यहाँ इतना है, सतयुग में कोई दुख नहीं होता, उनको कहा जाता है सुख धाम। पास्ट हो गया तब तो याद करते हैं ना, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर होगा, छत में होगा। भगवान कहते हैं, जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो वो दूसरे जन्म में आती है, दूसरा शरीर लेती है। लेकिन ये शरीर छोड़कर आत्मा चली जाती है। आत्मा को छोड़कर शरीर कभी नहीं जाता। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम पुरुषार्थ करोगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे, ध्यान से ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारा क्या होगा? अगर तुमने थोड़ा भी ज्ञान सुना है भगवान के मुख से, शिव बाबा ने सुनाया है, तो तुम वहाँ सतयुग में राजाओं के नौकर चाकर भी बनोगे, तब भी अच्छा है, क्योंकि नौकर चाकर राजाओं के घर के सुखी होते हैं।
वो बहुत मलकियत पाते हैं, उनको बहुत सुख होता है। लेकिन नौकर चाकर बनने की चेष्टा क्यों करो? क्या करोगे? हमें बहुत मेहनत करनी है और हमें राजा रानी ही बनना है। कैसा? नर से क्या? नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी। इसीलिए तो विष्णु जी के 4 भुजाएं बताई गई हैं, 2 नारी की भुजाएं और 2 मनुष्य की। तो इसमें नर और नारी की 2 भुजाएं मिलाकर 4 भुजाएं हो गई। तो चारों भुजाओं में देखो, कमल भी दिखाया है एक भुजा में, एक भुजा में ज्ञान गदा दिखाया है, एक भुजा में कमल पुष्प दिखाया है पवित्र, एक भुजा में चक्र दिखाया है, एक भुजा में ज्ञान शंख बजा बजा के दिखाया है ना, शंख है। तो चारों में क्या है? चारों में अलंकार हैं। इन अलंकारों से ही हमें इस ज्ञान की समझ मिलती है कि जब हम विष्णु जैसा बन रहे हैं तो हमारे पास ये चारों अलंकार होने चाहिए। फिर भगवान शिव बाबा कहते हैं, मुख्य बात है पतित से पावन बनने के लिए तो बुद्धि योग तो लगाना ही है और अपने घर गृहस्थ की पालना भी करनी है। घर गृहस्थ को भी नहीं छोड़ना है। कर्म करते करते ये याद करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से कर्म करवाने वाली, और बाबा मेरा करवा रहा है। बाबा मेरा साथ है, सुख दाता है बाबा, और दुख हर लेता है, दुख ले लेता है। वो कहता है जितनी भी दुख वाली चीज़ें हैं हमें दे दो बच्चों। फिर बाबा कहते हैं, देखो बुद्धि ही मलेच्छ की हो जाती है, बुद्धि से अच्छी भी हो जाती है, बुद्धि से मनुष्य मलेच्छ भी हो जाता है, बहुत बेकार अश्रु की तरह हो जाता है। दिल अंदर ही अंदर खाता है। अगर कोई झूठ कहता है, गलत करता है, गंदा करता है, पवित्र नहीं रहता, तो उसके अंदर ही अंदर सोचता है मैं ऐसा हूँ, लेकिन कर्म उसके ऐसे हैं तो क्या करे? मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, खबरदार रहो, कम बोलो, मीठा बोलो। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चे नमस्ते करते हैं हम रूहानी बच्चों की। रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शिव बाबा, ओम शांति शिव बाबा, धन्यवाद बाबा। बहुत कुछ बाबा ने ज्ञान में सुनाया, बहुत समझाया है ना। ऐसे अपने को क्या करने हैं? भाव प्रकट करने हैं। भाव प्रकट करने से ही प्रेम होगा। बाबा ने कहा, धारणा में तुम्हें धारण करना है कि इस ज्ञान को समझकर माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को बहुत प्यार से याद करना है और पावन बनना है। दूसरों को भी पावन बनाने की प्रेरणा देनी है, यानी ज्ञान के शब्द सुनाने हैं। सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है और अपना भी करना है। जब सबका कल्याण करोगे खुद आपे ही होगा। वरदान में बाबा ने कहा, बाप और वर्ष सेवा को स्मृत के एक रस स्थित का अभ्यास का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। बाबा ने कहा, जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद आता है, ऐसे तुम्हें भी याद आना चाहिए। तुम सेवाधारी बच्चे हो और सेवा के सिवाय तुमको तो कुछ याद नहीं रहना चाहिए। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। हम कर्म करते करते, घर गृहस्थ का काम करते करते, हम कर्म करते करते याद करते हैं कि मेरा बाबा करा रहा है। कुछ भी काम में सफल हो गए, मेरे बाबा ने करा दिया। तो ये हमारी क्या हो जाती है? सेवा हो जाती है। भगवान शिव बाबा ये भी कह रहे हैं कि उन्हें एक बाप के रस के सिवाय कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। फिर बाबा ने कहा, एक रस स्थित का तीव्र पुरुषार्थ तुम्हें करना है। तीव्र पुरुषार्थ करने से ही तुम एक रस की स्थिति में आओगे। एक रस स्थिति जब होगी जब तुम पूरा पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, जो परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तुम्हें,
तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। सभी शक्तिशाली शक्तियाँ अपने परमपिता परमात्मा से लो और सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्य बाप है, सत्य तुम हो, सत्य आत्मा है, सत्य ज्ञान है, सब कुछ सत्य है, तो असत्य कुछ है ही नहीं। अब प्यारे प्यारे बाबा का प्यारा प्यारा ज्ञान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुना है सभी लोगों को। ओम शांति। मेरा बाबा, जरा सोचो कि भगवान की नज़र तुम पर है। किस पर है? तुम बच्चों पर है। और तुम्हारी नज़र कहाँ है? अपनी नज़र को भी चेक करो कि हमारी नज़र कहाँ है। किसी संबंधों में तो नहीं फंसी है। फिर मेहनत सीढ़ी है और भाग्य क्या है? लिफ्ट है। कभी लिफ्ट अप्राप्त हो सकती है, लेकिन सीढ़ी मंजिल पर ले जाएगी। तो हमारी कौन सी सीढ़ी है? हमारी परमात्मा सीढ़ी है। परमात्मा सीढ़ी पर चढ़े रहो और याद करते रहो ओम शांति। मेरे प्यारे भाई बहनों और सभी दर्शकों, ज्ञान को सुनते रहो और अपने कर्मों की जांच करते रहो। फिर मिलेंगे अगले